पाठ 4 छापा। कवि हैं श्री ओम प्रकाश आदित्य। छापा एक हास्यव्यंग कविता है जिसके कवि श्री ओम प्रकाश आदित्य जी हैं। इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में और इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। छापा में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। शब्दों के दोहरे अर्थों से हास्य व्यंग की निर्मित कर कवि ने अपना उच्च अभिव्यक्ति कौशल दिखाया है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। कवि आदित्य जी कहते हैं कि एक दिन उनके घर में आयकर का बहुत बड़ा छापा पड़ा। आयकर विभाग के अधिकारी सीधे कवि के घर में घुसे और सोने के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात सोना, रोष का अर्थ है गुस्सा। कवि ने भी कह दिया कि सोना तो मेरी आंखों में है, कई दिनों से मैंने सोया नहीं। अधिकारी कवि की भाषा नहीं समझ पाए। उन्होंने गुस्से में कहा स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। जोश का अर्थ है उत्साह। कवि ने भी जोश में आकर कह दिया कि स्वर्ण अर्थात सोना तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, अपनी कविताओं में बिखेरे हैं, उन्हें देना असंभव है। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत मतलब गैर कानूनी, अर्थ का मतलब यहाँ धन से है। झुंझला कर, क्रोधित होकर। आयकर अधिकारी गुस्से में बोले तुम समझ नहीं रहे हो, हमें तुम्हारा गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ धन चाहिए। मैं मुस्का कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि मुस्कुराते हुए बोले अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, आपको मिल जाए तो ढूंढ लीजिए। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। आयकर अधिकारी कड़क आवाज में बोले चांदी कहाँ है। कवि ने भी भड़क कर बोला चांदी तो धीरे धीरे उनके बालों में आ रही है, अर्थात कवि के बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। उद्भ्रांत का अर्थ है चकित होना। आयकर अधिकारी चकित होकर बोले तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। कवि ने भी जवाब दिया नोट तो मैं परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करता हूँ। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे आंखों पर देख लीजिए। मुद्रा का अर्थ है रुपए, लरज कर अर्थ है कांपते हुए। अब आयकर अधिकारी गरज कर बोले नोट का मतलब आपकी मुद्रा से है, अर्थात रुपए से है। कवि ने भी कांपते हुए बोला कि मुद्राएं तो आपको मेरे मुख पर देखनी होंगी। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। पीपियों का अर्थ है डब्बे, कनस्तरों का अर्थ है टीन का डब्बा। आयकर अधिकारी खड़े होकर कुछ सोचने लगे और फिर शयन कक्ष अर्थात सोने के कमरे में घुस गए। फटे हुए तकिए की रुई नोच डाली, टूटी हुई अलमारी खोल डाली, रसोई की खाली डिब्बों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाले, लेकिन सब जगह खाली ही मिला। कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, पर सब में शून्य ब्रह्मांड अर्थात खाली ही मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अरण्य कांड का अर्थ है उलट पुलट सामान। कवि के घर का सामान उलट पुलट करने के बाद भी कुछ हाथ न लगने पर अधिकारियों का चेहरा मुरझा गया। उनके हृदय में कवि पर क्रोध की जगह करुणा अर्थात प्यार जाग गया। वे बोले क्षमा कीजिए। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। उन्होंने कवि से माफी मांगी, अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे और किसी ने हमें गलत सूचना दी यह कहकर सिर झुकाकर वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रुकने के लिए बोला। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। कवि ने अधिकारियों से कहा आप पछताइए मत, मेरी एक बात सुनिए। अगर मेरे घर पर अधिक धन होता तो आप ले जाते, लेकिन जब अब आपको पता है मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप लोग मुझे कुछ देकर ही जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं
उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का अर्थ है बड़ी चौकी। कवि अधिकारियों से कहते हैं कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं तो आप निकलवा लेते हैं, यह तो अच्छी बात है, पर जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस हास्यव्यंग्य कविता के माध्यम से कवि ने शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लेकर लोगों को हंसाने का प्रयास किया है।